हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस के बारे में, यानी सेंटेंसेस को सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आप जानते हैं कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंथेसिस की प्रक्रिया में हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे कि सिंथेसिस में दो वाक्यों को जोड़ने में कौन कौन से रूल्स का फॉलो किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो यह क्रिया से बनता है तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म तथा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म एक अलग भाग में होगा, थर्ड फॉर्म उसकी एक अलग भाग में होगी, और हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म एक अलग पार्ट में होगा। तो यानी पार्टिसिपल इस तरीके से तीन प्रकार के होते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, करके, हुए, हुआ या के बाद इसका सेंस आएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपल कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, और उसका जो हिंदी में सेंस होगा वह करके या फिर हुए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें कार्य जारी रहने के बारे में ज्ञान होगा। अब देखिए आगे है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और अगर आपको कोई टू बी वर्ब मिलती है तो वहाँ पे हम बीइंग के साथ आगे चीज़ों को जोड़ देते हैं, और यह एक एडजेक्टिव की तरीके से कार्य करता है। इसमें सेंस आता है हिंदी में हुए, हुआ, और इसमें आपको कार्य समाप्त मिलेगा। आगे देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसमें कोई जो कार्य होगा वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। तो चलिए समझते चलते हैं आगे। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म होती है, यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तथा कार्य के जारी रहने का बोध होता है। यह वाक्य के किसी भी भाग में आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आगे हम सीखेंगे बनाना। तो एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप, यहाँ पे दो सेंटेंस थे, उन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे सिंगल कंबाइन कर दिया गया है। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड माई हाउस, इसको भी जोड़ दिया गया है। आई सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग ए लोड ऑफ वुड, दोनों को क्या कर दिया गया है, दो सेंटेंसेस थे, दोनों को जोड़ के यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। किस विधि से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्योंकि आप जो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक किया गया है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं अब रूल्स। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बनाने के नियम पढ़ना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग कैसे दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जब दोनों पहचान पढ़ते हैं, जब दोनों वाक्य में कर्ता समान हो, यानी जब दो सेंटेंसेस हमको मिलेंगे और दोनों में आपको सब्जेक्ट क्या मिले, समान मिले, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। फिर प्रयोग देखेंगे कि दोनों वाक्यों में समान कर्ता होने पर एक कर्ता लिया जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही है तो किसी एक सब्जेक्ट को हम लोग ले लेंगे, और दोनों में से जिस वाक्य में कार्य पहले होने का बोध होता है या कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसका कर्ता हम छोड़ देते हैं। उसकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य को ज्यों का त्यों
लिख देते हैं। और यह नियम तब लगाते हैं जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किससे होगा? जब उसका संबंध कर्ता से होगा। एग्जाम्पल अब समझते हैं अच्छे से। ही वॉज थर्स्टी आपका पहला सेंटेंस है और दूसरा है ही ड्रैंक वाटर। देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस है और सिंथेसिस में हमको क्या करना है, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों हमने बताया कि अगर आपको टू बी वर्ब मिल जाए, जैसे यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर, तो यहाँ पे वाज मिल गया, तो हम इसको बीइंग से शुरू करेंगे, BEING। ठीक है, तो बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर, थर्स्टी के बाद आप कमा देंगे, दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे, तो बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। आगे वी सॉ ए लायन वी कम बैक, तो आप देख सकते हैं कि वी सॉ ए लायन वी कम बैक, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। जब दोनों को सब्जेक्ट एक ही है तो हमें क्या करना है, जिससे भी कार्य जारी रहने का बोध होता है उसका कर्ता हम छोड़ देंगे, उसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वी सॉ ए लायन यानी हमने शेर को देखा, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, तो सीइंग ए लायन कॉमा वी कैम बैक। ठीक है दोस्तों। द थीफ जम्प्ड अप ही रैन अवे, तो आप देख सकते हैं द थीफ जम्प्ड अप कार्य यहाँ पे हुआ, तो इसकी जो वर्ब होगी जम्प्ड, इसको पकड़ेंगे यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे और ING जोड़ देंगे, तो जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सीता हर्ड नॉइज सी केम आउट, दो सेंटेंस है, जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, तो हियरिंग नॉइज सी केम आउट, सी आया था सीता के लिए, तो हम सी की जगह पे सीता भी लिख सकते हैं, तो हियरिंग नॉइज कॉमा सीता केम आउट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब नियम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, और सिंथेसिस के आगे बहुत से पार्ट आपको मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। नोट है दोस्तों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जब ऑब्जेक्ट से होता है तो यह ऑब्जेक्ट के बाद अर्थात वाक्य के अंत में आता है। जो एग्जाम्पल हमने कुछ पहले देख लिया था, जैसे कि ही सॉ ए चाइल्ड पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है द चाइल्ड वाज वीपिंग, दोनों को हमें जोड़ना है, तो हम बनाएंगे ही सॉ ए चाइल्ड वीपिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं ही सॉ ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे को देखा, क्या देखा, बच्चे को देखा। यानी जब हम मेन वर्ब से पहले क्या से प्रश्न पूछेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या देखा, बच्चे को देखा, तो बच्चे का संबंध किससे है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट पर में देखिए यहाँ पे ING आया है और इसका संबंध किससे है, चाइल्ड से है। तो हम समझ सकते हैं कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम बनाएंगे वह वाक्य के अंत में आएगा। अगला एग्जाम्पल, आई सॉ एन ओल्ड मैन ही वाज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। हम देख सकते हैं ओल्ड मैन या ऑब्जेक्ट था, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने क्या देखा, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो ऑब्जेक्ट मिला ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन के लिए यहाँ पे क्या है, कैरिंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आया किसके लिए, ही, तो ही के ओल्ड मैन के लिए आया है, तो हम क्या करेंगे, कैरिंग को लास्ट में कैसे देखिए बनाएंगे, तो हो जाएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अ गर्ल केम टू मी शी वाज स्माइलिंग, तो अ गर्ल केम टू मी स्माइलिंग, वेरी सिंपल। अ मैन केम हियर स्टरडे ही वाज लाफिंग लाउडली, तो आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए मैन केम हियर स्टरडे लाफिंग लाउडली। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियमों को पढ़ लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंसेस को जोड़ के दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, जैसा कि हमने पार्टिसिपल के पार्ट में समझ लिया था। इसके हिंदी में अर्थ हुए या हुआ होता है, अर्थात इससे कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। वाक्य में थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के तरीके से किया जाएगा, और थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आकर इसकी विशेषता बताएगी, क्योंकि एडजेक्टिव का कार्य ही होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना,
तो यह नाउन से पहले आएगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन टॉय। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकन है यह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह टॉय यानी खिलौने के पहले आया हुआ है। तो सेंस किसका है? एडजेक्टिव का सेंस है यहाँ पे। फिर अबाउंडेड मैन यानी मैन की विशेषता बता रहा है अबाउंडेड, तो यह क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह पास्ट पार्टिसिपल। एंड इंजर्ड सोल्जर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। इंजर्ड आप देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई फाउंड माई लास्ट बुक पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाएगा और वह एक एडजेक्टिव की तरीके से कार्य करेगा। जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउंडेड, इंजर्ड, लॉस्ट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव के रूप में आए हैं। तो बनाने के नियम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल से हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो दोनों वाक्यों में से क्रिया की थर्ड फॉर्म को देखकर उस नाउन से पहले लिख देते हैं जिसकी यह विशेषता बतलाता है। वेरी सिंपल, दो सेंटेंसेस हमको मिलेंगे और जिसकी वह विशेषता बतलाएगा उसी नाउन से पहले उसको हमें क्या कर देना है? रख देना है। जैसे ही हैड ए कोट, द कोट इज टॉर्न। देख सकते हैं दो सेंटेंसेस था, ही हैड ए कोट, द कोट इज टॉर्न। तो आप देख सकते हैं कि कोट की यहाँ विशेषता बतलाई गई कि टॉर्न यानी कोट कैसी हुई है? फटी हुई है। तो हम लिख देंगे ही हैड ए। अब इसने कोट की विशेषता बताई थी तो टॉर्न को कोट के पहले लिख देंगे। जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ करेंगे जिस नाउन की यह विशेषता बतलाएगा उसी नाउन के पहले इसको रख देना है। तो लिखेंगे ही हैड ए टॉर्न कोट। वेरी सिंपल। अगला, सीता फाउंड ए बुक, द बुक वाज लॉस्ट। तो बन जाएगा सीता फाउंड ए लॉस्ट बुक, क्योंकि जो बुक की विशेषता बता रहा था वो लॉस्ट, यानी वो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल और इसका प्रयोग हम नाउन के तुरंत पहले यानी बुक के तुरंत पहले कर देंगे। तो सीता फाउंड ए लॉस्ट बुक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो कि हमने पार्टिसिपल के तीसरे पार्ट में देख लिया था। इसके हिंदी में अर्थ के बाद या के पश्चात होता है। इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में ही होता है। इसके बाद कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो और दूसरा कार्य क्या हो? तुरंत शुरू हो जाता है। यानी एक कार्य समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाना है। प्रयोग, जिस वाक्य में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसका सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं, यानी जो कार्य समाप्त होगा उसके सब्जेक्ट को नहीं लेंगे और उसकी क्रिया हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। हैविंग रिटेन अ लेटर ही स्लेप्ट, हैविंग राइजन द सन आई बॉट, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। हैविंग ईटेन फूड वी वेंट टू स्कूल, तो ये तो एग्जाम्पल थे, अब हमें बनाना है। हम देख लेते हैं सेपरेट सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हैविंग राइटन ए लेटर पहला सेंटेंस, यहाँ से ही लर्नड अ पोयम पहला सेंटेंस, ही एट फूड। तो आप देख सकते हैं अब ही लर्नड ए पोयम, उसने एक कविता याद कर लिया, ही एट फूड उसने खाना खा लिया। अब जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ना है चलिए देखते हैं। हो जाएगा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न है तो लर्नड ही रहेगा, तो हैविंग लर्नड ए पोयम कॉमा ही एट फूड। ठीक है, अब ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, इसके सब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, उसकी जो क्रिया थी लर्नड इसको हमने क्या किया है? इसको ले लिया है और हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बना दिया। तो हैविंग लर्नड ए पोयम कॉमा ही एट फूड, सिंपल है। आगे देखते हैं। सी रोट अ लेटर सी स्लेप्ट, फिर वही बात हुई। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, सी स्लेप्ट वह सो गई। तो हैविंग रोट अ लेटर कॉमा सी स्लेप्ट, बिल्कुल इजी है। द टीचर टाट अस हिंदी ही वेंट होम, तो हैविंग टाट अस हिंदी द टीचर वेंट होम। ही किसके लिए आया था? द टीचर के लिए, तो हम उसको लिखेंगे। तो हैविंग टाट अस हिंदी द टीचर वेंट होम। आगे देखिए। दे फिनिश्ड देयर होमवर्क दे एट फूड, तो हैविंग फिनिश्ड देयर होमवर्क कॉमा दे एट फूड।
अगला सेंटेंस, सी गेव मी सम मनी सी ब्लेस्ड मी। तो हैविंग गिवन मी सम मनी कॉमा सी ब्लेस्ड मी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ सिंथेसिस की ये जो भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है हिंदी में, जो भी समझाया जा रहा है रूल्स, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, धन्यवाद।